यासीन सलाम ठोक। वालेकुम सलाम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद है यासीन। ये जो पीछे आपको दोस्तों नज़र आ रहे हैं, ये गोल्डन मिस्री मुर्गे और मुर्गियां हैं। साथ हैं दोस्तों एक तितर और तितरी। आज मैं आपको इनका ना फार्म पर रखने के फ़ायदे और इनको रखने का तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करता हूं। आप दोस्तों इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं, मगर फ़ायदे लेने से पहले दो इनकी एहतियातें हैं। जब आपने इनको अपने फार्म पर रखना है तो जहां आपकी बकरियों का चारा पड़ा हो, मतलब कि जहां आपकी मशीन होती है, वहां तक इनकी रसाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जब आपने अपनी बकरियों को चारा डालना है तो तब आपने इनको कर लेना है बंद। ये फार्म पर दोस्तों फिरती रहेंगी, ये फ्री में यहाँ से चारा खाएंगी। आप पूछेंगे कैसे? दोस्तों आपके फार्म पर जितने भी चिच्चड़ और कीड़े मकोड़े होंगे, ये पहले 5 से 10 दिन के अंदर बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म कर देंगी। हमारी जो बकरियां हैं वो जाती हैं बाहर, और आजकल बाहर से मिल रही है हमें यासीन गंदम मिलती है कि नहीं? बड़ी मिलती है। हाँ, बकरी चलना। जब ये बाहर से गंदम खाकर बकरियां आती हैं तो चुगाली करने के बाद कुछ गंदम साबुत उनकी मेंगनियों के ज़रिए बाहर आ जाती है। दोस्तों ये उन्हीं मेंगनियों में से गंदम निकाल के खाएंगी। जो फार्म के कीड़े मकोड़े होंगे वो सारे के सारे ये ख़त्म करेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपने काम लगी हुई हैं। जब ये बाहर वाले कीड़े मकोड़े ख़त्म कर देंगी ना, तो उसके बाद दोस्तों ये हमारी जो बकरियां हैं उनकी बैरूनी डिवर्मिंग करना शुरू कर देंगी। वो कैसे? अगर आप में से कोई भाई गाँव में होता है तो वो बिल्कुल जानता होगा, अगर उनका जानवरों के साथ लेना देना है तो जो हमारे जानवरों को चिच्चड़ वगैरह पड़ते हैं ना, तो ये हमारे जो परिंदे होते हैं, हमारे छोटे ये मुर्गी होते हैं, ये आस्ता उनके कानों से, उनकी टांगों वगैरह से वो डेली बेसिस पर निकालते रहते हैं। जब ये जानवरों के चिच्चड़ उतार रही होती हैं तो दोस्तों जो जानवर होते हैं बड़े मज़े के साथ लेटे होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि जैसे कोई बंदा लेट कर मालिश करवा रहा है। वो दूर स्क्रीन पर आपको दोस्तों जो तितर और तितरी नज़र आ रहे हैं, ये हमने मुर्गियों के साथ इसलिए लिए हैं कि ये अपना काम करते हैं। इनका काम ये है कि बिल्ली को इधर अपने फार्म पर नहीं आने देते। ये खुद भी बिल्ली के हत्थे नहीं चढ़ते, और हमारी ये जो मुर्गियां हैं इनको भी ये बिल्लियों से बचाते हैं। बल्कि जिस दिन के हमने तितर और तितरियां रखे हुए हैं हमारे फार्म पर, हमने तो कभी बिल्ली नहीं देखी। हाँ यासीन, बिल्लियां पजान दिया ना कि नहीं? ये तितरियां ना बड़ी सख्त जान होती हैं, ये बिल्लियों से जान छुड़वा लेती हैं। ये जो मुर्गियां दोस्तों 10 या 12 मुर्गियां आपने अपने फार्म पर रखनी है। इनका खर्चा आपका बिल्कुल भी नहीं होना, तकरीबन ये फ्री पलेंगी। और अगर इनको थोड़ी बहुत ही ज़रूरत होगी तो आपने करना ऐसे है कि तकरीबन को आधा पाव या पाव मैक्सिमम सुबह दाने लेने हैं। दाने लेके आपने मिट्टी पर ही फेंक देने हैं। ये सारा दिन आस्ता आस्ता दाने भी ढूंढती रहेंगी और साथ जो कीड़ा मकोड़ा होगा वो भी कवर करती रहेंगी। जब आएगा तकरीबन 11वां महीना तो ये अंडे देने शुरू कर देंगी। अगर ये जो हमने लिए हैं ये 2 मुर्गे हैं और 10 मुर्गियां हैं। अगर 10 मुर्गियों में से दोस्तों 6-7 मुर्गियां भी डेली बेसिस पर अंडा दें तो आपके घर की जो अंडों की ज़रूरत है वो बिल्कुल पूरी हो सकती है। ये एक छोटा सा आइडिया था, तो मैंने कहा भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप भी अगर बकरी फार्मिंग कर रहे हैं तो ये कोई खर्चे वाला काम नहीं है। 4600 रुपये के टोटल आए हैं, आपको भी तकरीबन इसी रेंज में मिल जाएंगे। आप अपने फार्म पर ज़रूर इनको रखें। सर्दियों में अपने अंडों की ज़रूरत पूरी करें, ज़रूरत पड़ने पर इनको ज़िबा करके अपने बच्चों को गोश्त भी खिलाएं। और अपने फार्म की जो बैरूनी डिवर्मिंग है वो दोस्तों इस तरह कर देंगी कि जैसे कोई स्प्रे भी काम नहीं करती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यासीन सलाम ठोक। वालेकुम सलाम। ओके जी।